अगर कोई मुझसे पूछे कि एक ट्रेडर के लिए उसके स्टॉक मार्केट जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है जिसको अच्छे से सीखना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहता है, तो मैं कहूँगा पोजीशन साइजिंग, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग इन राइट क्वांटिटी। इसीलिए आज हम लोग पोजीशन साइजिंग को डिस्कस करेंगे और हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पोजीशन साइजिंग क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे हम लोग खुद के लिए सही क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पोजीशन साइजिंग क्या होता है। तो पोजीशन साइजिंग एक टेक्निक है जिससे हम लोग अपने ट्रेड साइज को डिसाइड करते हैं। अब ये ट्रेड साइज कैपिटल के भी अकॉर्डिंग हो सकता है कि एक ट्रेड में हम लोग को कितना फंड यूज करना है, या फिर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि एक ट्रेड में हम लोग किसी स्टॉक के अंदर में कितने क्वांटिटी में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पोजीशन साइजिंग इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिख करके रखा हुआ है, जिसे आप लोग अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अगर हम लोग पोजीशन साइजिंग के बिना ट्रेड करते हैं तो क्या क्या चीजों का सामना हम लोग को करना पड़ सकता है, और अगर हम लोग पोजीशन साइजिंग के साथ में ट्रेड करते हैं तो फिर हम लोग किन किन बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हम लोग पोजीशन साइजिंग के बिना अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या क्या नुकसान हम लोग को झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहला है कि हमारा जो कैपिटल है वो बहुत ही ज्यादा रिस्क पर रहेगा। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा बहुत लोग को कहते हुए कि उन लोगों ने ट्रेडिंग के अंदर अपना पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिया है। तो इसका मतलब है वो लोग प्रॉपर पोजीशन साइजिंग का यूज नहीं करते थे। दूसरा चीज है कि इसके अंदर हम लोग प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिस्टम को भी नहीं फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सही क्वांटिटी में ट्रेड ही नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कैसे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा नुकसान ये है कि इसके अंदर हमारा जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। हम लोग पूरे के पूरे दिन टेंशन के अंदर में जीते हैं कि कब हम लोग को प्रॉफिट होगा, क्यों हम लोग को इतना ज्यादा लॉस हो रहा है। साथ ही में अगर हम लोग सही क्वांटिटी में अपने ट्रेड को नहीं एग्जीक्यूट करते हैं तो इससे हमारा जो ट्रेड है वो पूरी तरह से या तो बोरिंग बन जाएगा, या फिर हम लोग पूरे के पूरे ट्रेडिंग आवर के दौरान बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी में अपने ट्रेड्स को प्लेस करते हुए दिखेंगे। क्योंकि अगर हम लोग कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो हमारा जो ट्रेड है वो पूरी तरह से बोरिंग हो जाएगा, उसके अंदर हम लोग को लॉस या फिर प्रॉफिट से ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। और अगर हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने लगते हैं तो हम लोग को हर एक मिनट में बहुत ही ज़्यादा डर रहेगा कि कहीं ये हमारे स्टॉप लॉस को ना हिट कर जाए, या फिर इस ट्रेड के अंदर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा लॉस ना हो जाए। इसीलिए ट्रेडर सही क्वांटिटी में ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम लोग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। साथ ही में एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम भी फॉलो कर सकते हैं, और इससे हमारा जो साइकोलॉजी है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। कभी भी हम लोग को ना ही ज़्यादा डर लगेगा, ना ही हमारा जो ट्रेड है वो ज़्यादा बोरिंग साबित होगा, और इससे हम लोग अपने जो लूजिंग स्टॉक्स है यानी कि लॉसेस को बहुत ही ज़्यादा आसानी से कम भी कर सकते हैं, और साथ ही में अपने कैपिटल को एक बेहतरीन तरीके से यूज भी कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर हम लोग करेक्ट पोजीशन साइजिंग में ट्रेड करना चाहते हैं तो एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये दोनों के दोनों प्रॉपरली बैलेंस्ड होने चाहिए। क्योंकि आप लोग अभी देख भी पा रहे होंगे कि हाई एक्यूरेसी सेटअप जब हम लोग को ट्रेड करने के लिए मिलता है तो उसके अंदर हम लोग अपने क्वांटिटी को इंक्रीज कर देते हैं। साथ ही में अगर लो एक्यूरेसी सेटअप दिखता है कहीं पर और उसके अंदर हम लोग को ट्रेड लेना रहता है तो हम लोग फिर अपने क्वांटिटी को डिक्रीज करके उस ट्रेड में एंट्री लेते हैं। लेकिन रिस्क के साथ हमारा जो क्वांटिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जहां पर हम लोग को कम रिस्क दिखता है वहां पर हम लोग अपने क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, और जिस ट्रेड के अंदर हम लोग को रिस्क ज्यादा उठाना रहता है उस ट्रेड के अंदर हम लोग अपने क्वांटिटी को कम करके ट्रेड इनिशिएट करते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आप लोग करेक्ट पोजीशन साइजिंग जानना चाहते हैं तो आप लोग को एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन दोनों के अंदर बैलेंस बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गोदरेज सीपी के एग्जाम्पल को देखेंगे, जिसे मैंने आप लोगों के साथ अपने मेन चैनल पर डेली इंट्राडे एनालिसिस वीडियो में शेयर किया था। तो मैंने आप लोगों को बहुत बार अपने डेली इंट्राडे एनालिसिस वीडियो में बताया है कि किसी भी ट्रेड के अंदर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब कैंडल क्लोजिंग दे देगा तो एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर उसी ट्रेड के अंदर 15 मिनट का जो कैंडल है वो 5 मिनट कैंडल की तरह क्लोजिंग नहीं देता है तो फिर हम लोग उस ट्रेड के अंदर से कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर
फिर हल्का सा लॉस लेकर के बाहर निकल जाएंगे। और जब 15 मिनट का कैंडल एक प्रॉपर क्लोजिंग दे देगा, उसके बाद हम लोग उस ट्रेड के अंदर में दोबारा से री इंटर कर सकते हैं। तो ये सेम बातें अगर आप लोग मेरी डेली इंट्राडे एनालिसिस वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को बहुत बार सुनने के लिए भी मिला होगा। और यही सिमिलर चीज मैं आप लोगों को गोदरेज सीपी के एग्जाम्पल से भी बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा था। और अगर हम लोग इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर देंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि आज का जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल था वो इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका था। तो अब यहाँ पर हमारा जो सेटअप था वो लेस एक्यूरेसी पर था, लेकिन चूंकि यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे दिया था और हम लोग को ट्रेड में एंट्री लेना था, तो फिर हम लोग इसके अंदर 50% क्वांटिटी के साथ में एंट्री ले सकते थे। लेकिन ट्रेडर्स अगले दो 5 मिनट के कैंडल हम लोग देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के नीचे आकर के बना है, यानी कि 15 मिनट का जो कैंडल है वो प्रॉपर्ली क्लोजिंग नहीं दिया है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर में। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 9:15 का ये कैंडल है। तो फिर हम लोगों को अगले 5 मिनट में देख सकते हैं कि जब ये फिर से 9:55 के आसपास में आकर के ट्रेडिंग कर रहा था, उस समय इस ट्रेड से निकल जाना चाहिए था। इससे हमारा जो लॉस है वो पूरी तरह से कम हो जाता, इस ट्रेड के अंदर हम लोग को लॉस नहीं लेना पड़ता। तो अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जब हम लोग इसके अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर सकते थे तो क्यों ना शुरू में ही हम लोग इसके अंदर 100% क्वांटिटी के साथ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते। तो ट्रेडर्स ऐसा हम लोगों ने बस इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि ये फिर से यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता और प्राइस जो है वो इससे पिछले वाले कैंडल में ही जाकर के हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर जाता। तो उस समय हम लोग को एक बड़ा लॉस सफर करना पड़ता। और 50% क्वांटिटी में हम लोगों ने अपने ट्रेड को इसलिए भी इनिशिएट किया कि अगर ये 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देने के बाद रीटेस्ट करने के लिए नहीं भी आया तो भी हम लोग 50% क्वांटिटी में अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते थे। तो ट्रेडर्स यहाँ पर हम लोग के पास दोनों ऑप्शन था। एक्यूरेसी हल्का सा कम था, इसीलिए हम लोगों ने कम क्वांटिटी में अपने ट्रेड को इनिशिएट किया था। और इसी ट्रेड के अंदर अगर एक्यूरेसी बढ़ता तो फिर हम लोग और भी ज्यादा क्वांटिटी को ऐड करते और यहाँ पर हम लोग को एक्यूरेसी घटते हुए नजर आया। तो इसीलिए हम लोगों ने इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट पर एग्जिट कर लिया। अब जो लोग ट्रेडिंग के अंदर इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है और जो लोग चार्ट को इतना ज्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं, उन लोगों के लिए मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि आप लोग प्रॉपर 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग होने दिया कीजिए, उसके बाद आप लोग अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और ट्रेडर्स हम लोग देख सकते हैं कि गोदरेज सीपी बहुत बार अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का ट्राई किया है, लेकिन एक बार भी यहाँ पर कहीं 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला है। ये जो कैंडल है वो 15 मिनट में बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दे चुका है, लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अगर रीटेस्ट करने के लिए आता है तो हम लोग इसके अंदर एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो इसके अंदर भी ट्रेडर्स हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर हम लोग को इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। तो अगर हम लोग इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक प्रॉपर 5 मिनट कैंडल का हम लोग को ब्रेकआउट देखने के लिए मिला। और अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एक बहुत ही बेहतरीन कैंडल क्लोजिंग हम लोग को देखने के लिए मिला है। और इस कैंडल का जो स्ट्रेंथ था वो भी बहुत ही ज्यादा था। तो इसीलिए जब ये रीटेस्ट करने के लिए आया अपने इसी लेवल को फिर से, तो यहाँ पर हम लोग अपने ट्रेड को प्लान कर सकते थे। अगर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं तो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रॉपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से ये रीटेस्ट करने के लिए आया और फिर इसके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग कैच कर सकते थे। और आज पर्सनली मैंने इस मोमेंटम को कैच किया भी है और इसीलिए ये दोनों एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन हम लोग को LNT के अंदर भी देखने के लिए मिला। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग को बहुत ही अच्छे से ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला। फिर ये हल्का सा रीटेस्ट करने के लिए भी गया, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस था उसको ये जाकर के हिट नहीं किया है। और फिर इसके अंदर एक अच्छा खासा फॉल होता हुआ हम लोग को नजर आया है और जो हमारा टारगेट था उसी के आसपास में आकर के ये फिर से कंसोलिडेशन अपना दिखा रहा है। तो ट्रेडर्स मेरे लिए अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो एक्यूरेसी हल्का सा बढ़ जाता है। तो उस ट्रेड के अंदर मैं अपने प्रॉपर क्वांटिटी में ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता हूं। और जब कभी भी 5 मिनट के कैंडल पर मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ता है मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, तो उस समय मैं हल्का सा कम क्वांटिटी में अपने ट्रेड्स को प्लेस करता हूं। तो इसी तरह से ट्रेडर्स कुछ ऐसे भी सेटअप्स होंगे जिनके अंदर आपका एक्यूरेसी हाई होगा या फिर कुछ सेटअप्स के अंदर आपका एक्यूरेसी लो हो सकता है, रिस्क हाई हो सकता है। तो वहां पर आप लोग अपने क्वांटिटी को कम कर सकते हैं और इस तरह से आप लोग करेक्ट पोजीशन साइजिंग के साथ में अपने ट्रेड्स को प्लेस कर सकते हैं। तो आई होप ट्रेडर्स आप लोगों को इन तीनों एग्जांपल से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आइए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब ट्रेडर्स हम लोग डिटेल में समझेंगे कि एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बीच में क्या रिलेशंस हैं।
तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर दिया है। तो ट्रेडर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो कम एक्यूरेसी के साथ में भी हम लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है और हमारा एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा रह रहा है, फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि या तो हम लोग लॉस ही सफ़र करेंगे या फिर हमारा जो ट्रेड रहेगा वो ब्रेक इवन पर कंप्लीट होगा। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि इस ट्रेड के अंदर ना ही हम लोग को कोई लॉस होगा और ना ही हम लोग को कोई प्रॉफिट होगा। तो ट्रेडर्स आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने डेली इंट्राडे एनालिसिस वीडियो में आप लोगों के साथ उन्हीं इंट्राडे स्टॉक्स के एनालिसिस शेयर करता हूं जिसके अंदर हम लोग को 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि LNT के अंदर भी मैंने जो आप लोगों के साथ ट्रेड प्लान शेयर किया था उसके अंदर हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था वो 1:2 का ही था। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ अगर हम लोग 40% एक्यूरेसी भी मेंटेन करते हैं तो फिर हम लोग इजीली प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। और अगर हमारा एक्यूरेसी और भी ज्यादा हाई रहेगा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में तो और भी ज्यादा प्रॉफिट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ट्रेडर्स मेरा सजेशन यही रहेगा कि कम से कम आप लोगों को उन्हीं ट्रेड्स के अंदर अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए जिसके अंदर आप लोगों को 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने के लिए मिल रहा होता है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि 1:1 के साथ आप लोगों को प्रॉफिट बनाने में बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी चाहिए होगा। और इस टेबल के अंदर मैंने अभी ब्रोकरेज चार्जेस को भी इंक्लूड नहीं किया है। अगर मैं उसे भी इंक्लूड कर लूंगा तो फिर 1:1 रेशियो के साथ हम लोग को हो सकता है कि 60% एक्यूरेसी के साथ में भी प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ट्रेडर्स ये जो टेबल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और इस टेबल को आप लोग बार बार देख सकते हैं और ट्राई कीजिए कि हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव करने का अपने ट्रेडिंग जर्नी में, ताकि आप लोगों का एक्यूरेसी हल्का सा कम भी रहे तब भी आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर पाए। हम लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर 20% एक्यूरेसी के साथ में भी आप लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब 20% कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आप लोग 10 ट्रेड लेते हैं पूरे वीक के दौरान और सिर्फ 2 ट्रेड में ही आप लोगों को प्रॉफिट होता है तो भी आप लोग अपने वीक को बहुत ही अच्छे से ओवरऑल प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे। तो आई होप ट्रेडर्स आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होगी। इसीलिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से और भी अच्छे वीडियोस बना करके लाया करूं। तो ट्रेडर्स अब आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि कैसे हम लोग सही क्वांटिटी में अपने ट्रेड्स को प्लेस कर सकते हैं। तो सही क्वांटिटी जानने के लिए कुछ मेथड्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है और जिसे मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी के स्टार्टिंग में यूज किया करता था वो है प्राइस रेंज मेथड। इस मेथड के अंदर हम लोग पहले से ही अपना पोजीशन साइज डिसाइड कर लेते हैं एक रेंज बना करके कि अगर स्टॉक प्राइस इस रेंज में रहेगा तो हम लोग कितने क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर स्टॉक प्राइस रेंज 200 to 500 के बीच में रहता है तो उस टाइम पर मैं 250 क्वांटिटी में ट्रेड किया करता था। जब प्राइस रेंज 500 to 800 के बीच में रहता था तो मैं उसके अंदर 150 क्वांटिटी के साथ अपने ट्रेड को इनिशिएट करता था। और इसी तरह से जैसे जैसे प्राइस रेंज बढ़ते जाता था मैं अपने क्वांटिटी को कम करते जाता था। तो अगर आप लोग इस मेथड का यूज करते हैं तो आप लोगों को पहले से पता होगा कि आप लोगों को किस ट्रेड के अंदर कितने क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। और अगर आप लोग अपने स्टॉप लॉस को जानते हैं तो आप लोगों को ये भी पता रहेगा कि आप लोगों को कितना लॉस होने वाला है। तो आई होप ट्रेडर्स आप लोगों को ये जो मेथड है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये जो मेथड है उसे मैं पहले बहुत ही ज़्यादा यूज करता था लेकिन अब मैं इस मेथड को बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूँ क्योंकि इससे भी बेटर एक मेथड है जिसको मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ और जिसका नाम है फिक्स्ड रिस्क मेथड। इस मेथड के अंदर हम लोग पहले से ही अपने रिस्क को एक सर्टेन अमाउंट पर फिक्स्ड कर देते हैं कि एक ट्रेड के अंदर हम लोग को कितना रिस्क लेना है और उसके बेसिस पर हम लोग अपने पोजीशन साइजिंग को डिसाइड करते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा जो पर ट्रेड रिस्क है वो 1000 हम लोगों ने डिसाइड किया है। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस किसी ट्रेड के अंदर 2 रुपए का है तो उस ट्रेड के अंदर हम लोग 500 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। वहीं पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो अगर 8 रुपए का है तो हम लोग 125 क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे। और अगर हमारा स्टॉप लॉस 20 रुपीज़ का है तो फिर हम लोग सिर्फ 50 क्वांटिटी में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। इससे ट्रेडर्स क्या होगा कि हम लोग का जो रिस्क है वो हर एक ट्रेड के अंदर सेम रहेगा। और अगर हम लोग एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हैं तो फिर हम लोग बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब ट्रेडर्स ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टॉक 250 का है उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस 2 रुपए का रहे या 1 रुपए का ही रह सकता है, लेकिन 500 के आसपास वाले स्टॉक के अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो
4 या 5 रुपए का रह सकता है। तो इस मेथड के अंदर हमारा जो रिस्क है वो सेम नहीं रहेगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि आप लोग भी हमेशा फिक्स्ड रिस्क मेथड का ही यूज किया कीजिए, क्योंकि इसके अंदर अगर आप लोग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ भी ट्रेड प्लेस करते हैं और अगर आप लोग डेली 4 ट्रेड लेते हैं और उसमें से भी आपका जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ 50% है, यानी कि 2 स्टॉक के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है और सिर्फ 2 में ही आपका टारगेट अचीव हुआ है, तो भी आप लोग ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि 2 इंट्राडे स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपका जो लॉस रहेगा वो 2000 रुपीज़ का रहेगा, लेकिन वहीं पर 2 टारगेट अचीव होने के बाद आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 4000 रुपीज़ का। तो 4000 माइनस 2000 अगर आप लोग करते हैं तो 2000 का हमारा प्रॉफिट यहाँ पर निकल करके सामने आ जाएगा। तो ट्रेडर्स, आई होप अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्यों पोजीशन साइजिंग हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरह से हम लोग सही पोजीशन साइजिंग में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ-साथ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आप लोगों के साथ स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए अपडेट्स, साथ ही में लाइव मार्केट में भी कुछ इंट्राडे चार्ट एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो इसका जो लिंक है वो मैंने आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ से आप लोग इसे बहुत ही ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में इस चैनल के साथ-साथ आप लोग मेरे मेन चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस के साथ वीडियो अपलोड करता हूँ और डेली यहाँ पर आप लोगों को कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स की एनालिसिस भी देखने के लिए मिलेगी। तो इसी के साथ ट्रेडर्स, हम लोग आज की अपनी इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।